बाबा भी लिखते हैं ना, उद्यम सहित राम गुण गामा। काम करते रहो और परमात्मा का नाम लेते रहो। काम करते करते अगर भगवान का नाम लेते हो तब भी वही पुण्य मिलेगा। कि कलयुग में केवल सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुन ही ते तरहि भव सिंधु बिना जलयान। बिना जलयान के आप इस भवसागर से पार हो सकते हैं। और हर को एक एक चौपाइयां जरूर याद होगी। रेहा मंगल भवन अमंगल हारी, रेहा मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। भगवान भोलेनाथ उमा सहित जिह जपत पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी। कई लोग अजर कह देते हैं, अजर नहीं, अजिर। अजिर मतलब होता है भगवान श्री राम जो है दशरथ जी के आंगन में। अजिर का मतलब होता है आंगन। भगवान श्री राम खेल रहे हैं दशरथ जी के आंगन में, दशरथ जी की गोद में खेल रहे हैं। कितना सुंदर ठुमक ठुमक जब भगवान श्री राम जी चलते हैं। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, आजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, आजत पैजनिया, गिलगिलात घुटत घात, गिलगिलात दशरथ की रनिया, ठुमक चलत ठुमक चलत रामचंद्र, आजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, आजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। पायल धीरे धीरे बच रहे हैं भगवान श्री राम। कितना सुंदर अजिर में, यानी कि दशरथ जी के आंगन में भगवान श्री राम चल रहे हैं। ये सारी कथाएं आप रामचरितमानस कहते हैं ना। रामचरितमानस का अर्थ क्या होता है? राम की चरित्र जैसा अपने मन को बनाइए। आदरणीय साहू जी ने भी यही कहा, कही मानस की बात कही, मन जैसा। भगवान श्री राम के चरित्र जैसा मन आप बनाओगे तो भाई भाई होगा, माँ माँ होगी, पिता पिता होगा, सबका सम्मान होगा। लेकिन कथा में आपको पता होना चाहिए कि विश्वास आवश्यक है। और विश्वास किसका प्रतीक है? विश्वास है भगवान शिव का प्रतीक। बाबा तुलसी लिखते हैं, भवानी शंकरौ वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो, यमाश्रितो विवक्त्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणगामो पुण्यारण्य विहारिणो, वन्दे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीश्वरो। बाबा फिर लिखते हैं, उद्भव स्थिति संहार कारिण्यम क्लेशहारिणीं, सर्वश्रेयस्वरीं सीता नतोऽहं
यन्माया वसवर्ति विश्वमखिलमिदम् ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादिन्द्रशैव भाति सकलम् रज्जो यथा हे ब्रह्म। और बाबा ने जो 7वां श्लोक लिखा, बहुत सारे पुराण निगम आगम सबको मिलाया, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। साहू भैया ने उस समय बताया, मैं बड़े ध्यान से उनकी कथा सुन रहा था। उन्होंने ये कहा कि वेद पुराण दुनिया भर की चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप एक बार मानस पढ़ लो, रामचरितमानस पढ़ लो। और 7वें नंबर के श्लोक में बाबा तुलसी लिखते हैं कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यदु रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुलमातुनो। ये 7 श्लोक बाबा ने लिखे और इन 7 श्लोकों में उन्होंने अंत में ये कहा कि मैं मानस क्यों लिख रहा हूं। बाबा विश्वनाथ की प्रेरणा से मानस लिखा गया, तो मैं क्यों लिख रहा हूं। स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, मैं अपने सुख के लिए ये रघुनाथ की गाथा लिख रहा हूं। लेकिन ये तो अपने सुख के लिए लिखा, लेकिन सबके सुख में ये काम आया, सबके सुख में। कितने लोग सुखी हो जाते हैं भगवान श्री राम की कथा को सुनकर, कितना आनंद आता है, कितना खुशी होती है। तो इस तरह से 7 श्लोक लिखा, चाहे वो 7 जन्मों की कथा हो, या 7 संगीत की कथा हो, 7 स्वरों की कथा हो, या 7 कांडों की कथा हो, या 7वें जन्म की कथा हो, कुछ भी हो, लेकिन 7 श्लोक बाबा ने लिखा। फिर 5 उन्होंने सोरठा लिखा। 5 सोरठा मतलब पंच महाप्राण, जिसमें गुरु की वंदना भी है। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर वदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। यहां से शुरुआत बाबा ने किया। तो इस तरह से 5 सोरठे, 5 महाप्राण, गुरु की वंदना, बंदों, वही गुरु की कथा चल रही है अभी। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करम कर। नाम चाहे कैसे भी लो, चाहे उल्टा हो या सीधा नाम हो, व्यक्ति तर ही जाता है। फिर गुरु की वंदना में बंदों गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुहास सरिस अनुरागा, अमी अमूरी में चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारो। गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरतु दिव्य दृष्टि प्रिय होती। सुमिरतु दिव्य दृष्टि। और बाबा ने सबकी वंदना की, दुष्टों की भी की। भाई मानस प्रेमी सज्जनों, दुष्टों की भी वंदना बाबा ने की। सबकी वंदना करके मानस का उन्होंने निर्माण किया। मानस का निर्माण हुआ, और मानस के निर्माण के साथ चाहे कैसे भी आप मानस का
जप करिए कैसे भी आप मानस को, क्योंकि सत्संग में, क्योंकि एक भजन के साथ जो बाबा कबीर का भजन है, मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। वाल्मीकि जी ने जाप किया तो कैसे जाप किया? उल्टा नाम जपहि जग जाना, वाल्मीकि है ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपहि जग जाना, वाल्मीकि है ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपा, वाल्मीकि जी ब्रह्म हो गए, ब्रह्म के समान हो गए। उल्टा नाम जपने की महत्ता, क्योंकि हमेशा सीधा नाम तो जप नहीं सकते थे। एक सत्संग मिला गुरु का, और वो गुरु कौन थे? नारद जी महाराज। नारद जी महाराज की संसंगति मिली, पकड़ लिया, जाके घर में पूछो कि आप जो पाप कर रहे हो उसका फल आपके घर वाले पाएंगे कि नहीं पाएंगे, उसका फल मिलेगा। जैसे रत्नाकर डाकू जो वाल्मीकि हुए, गए अपने घर में, पूछे, अपनी पत्नी से पूछे, बच्चों से पूछे कि क्यों भाई, जो मैं आप लोगों के लिए धन इकट्ठा कर रहा हूं, क्या इस धन में आपकी सहभागिता है? बोले धन में तो है, लेकिन आपके पाप में नहीं है। आप कितना भी पाप करते रहो पाप, वो हमें क्या लेना देना? आप तो ठेका लिए ना हमारा भरण पोषण करने के लिए। आप कैसे भी चोरी करके लाओ, डकैती करके लाओ, कैसे भी लाओ, आपको वो लाना ही पड़ेगा। अब हमेशा से ये मारो काटो मर गया कहता कहता, वो जो कहते कहते वाल्मीकि जी महाराज जो रत्नाकर थे, कहने अभी मैं वाल्मीकि नहीं कहूंगा, रत्नाकर थे, वो मारो काटो। अब वही चीज याद था। नारद जी से ये कहा कि मैं तो राम नाम का मेरे से अंदर से हो नहीं पा रहा है। बोले जो नाम आता है वही कहो। बोले मेरे को तो मारा आता है। बोले मरा ही मारा जपो। और बार बार जब मारा कोई व्यक्ति जपता है तो क्या होता है? राम 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 बार बार अगर आप मरा भी कहोगे, राम राम कहोगे तो मरा कहेगा, और मरा होगा तो राम। अरे भैया, आपका जो मंजीरा बजाते हो ना, मंजीरा भी कहोगे तो राम जी होगा। मंजीरा में भी राम जी होगा। आप देखो, मंजीरा जी, ये क्या है? राम जी, सब में राम जी, सब में राम है। राम से विमुख कोई नहीं है, और जो राम से विमुख हो गया वो उसका जीवन है ही नहीं, समझ। राम से विमुख कोई व्यक्ति रह नहीं सकता। कहीं न कहीं वो परमात्मा का स्मरण तो करेगा, चाहे वो राम का हो या कृष्ण का हो। मैं आप लोगों से ये भी निवेदन करूंगा, मैं कबीर जी का भजन गाऊंगा कि श्रीमद् भगवत पुराण की कथा भी अगर आप में से किसी को भी करानी होगी, मैं शुल्क नहीं लेता हूं। कहीं भी मैं हाथ जोड़ लेता हूं, लेकिन जो मेरे साथ साजबाज और जो पंडित रहेंगे उनका भरण पोषण आप, टेंट वगैरह का जो भी आप देना चाहो आप दे दो। लेकिन हर इच्छा पे प्रभु ने खूब दिया है, क्या करूंगा लेकिन। केवल राम का स्मरण, केवल राम का स्मरण। भव सागर से पार करना है तो राम का स्मरण और सत्संगति का प्रभाव। बाबा कबीर, देखो वाल्मीकि के लिए एक संत ने बड़ी सुंदर बात कही थी। वाल्मीकि के जाप से निकला यह परिणाम, श्रद्धा होनी चाहिए चाहे मरा कहो या राम। श्रद्धा होनी चाहिए, और श्रद्धा किसका प्रतीक है? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा भगवती पराम्बा जगज्जननी मां पार्वती है। ज्यादा समय न लेते हुए बाबा कबीर का भजन, फिर पानी को विराम।
अरे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, खुल जाएंगे तेरे भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, खुल जाएंगे तेरे भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। किसकी किसकी बनी? ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बनी प्रहलाद की, हरि सुमिरन में जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संत के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बनेगी। और किसकी किसकी बनी? कौवा से तुम्हें हंस करेंगे, कौवा से तुम्हें हंस करेंगे, कागा से तुम्हें हंस करेंगे, मिट जाएंगे सब दाग तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाएंगे सब दाग तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग तेरी अच्छी बनेगी। मोह निशा में अब तक सोया, मोह निशा में अब तक सोया, जग परिवार में कब से खोया, जग परिवार में कब से खोया, जाग सके तो तू जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर, कहत कबीर राम भजन में, कहत कबीर राम भजन में, कहत कबीर। देखिए कबीर दास जी निर्गुण ब्रह्म है, यहाँ भी राम शब्द का उच्चारण उन्होंने किया। कहत कबीर राम भजन में, अब पाग सके तो पाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सियावर रामचंद्र की जय। संतों की संगति, सत्संग, क्योंकि सठ सुधिरहि सत्संगति पाई, आरस तरस सुभात सुहाई। संतों की संगति, बहुत पुण्य संतों की संगति में। अब वाणी को विराम देने से पहले भगवत नाम संकीर्तन। वाणी को विराम। श्री रामचंद्र कृपाल भगवन
सुंदरम पदपीत मानव कलित सुचि नमोमि जनक सुतावरम सियावर रामचंद्र की जय। अनंत बलवंत गुरुदेव हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामायण भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय